हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है और आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में आपको इंग्लिश में 100 में 99 लेकर आना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। और आपको उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ना होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश के उन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के क्वेश्चन होंगे। यानी कि आपका जो इंग्लिश है सप्लीमेंट्री रीडर, उसके चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बस इतना पढ़ लो आप, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और आगे आगे मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमारा वो हर स्टूडेंट जो इस बार 2024 में एग्जाम देगा वो 100 में 99 या फिर 100 में 100 लेकर आए। हमेशा अपना टारगेट बड़ा रखिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही है और चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर द थर्ड लेवल चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं समझ में आते। देखो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तब तो बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पूरा करवाऊंगा, ठीक है। पढ़ा हो या नहीं मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। यानी कि व्हाट डज क्या करता है द थर्ड लेवल रेफर यानी कि संदर्भित करता है। तो इसका मतलब होगा जो थर्ड लेवल है वो किस ओर संकेत करता है। रेफर का मतलब संकेत करना या संदर्भित करना, ठीक है। तो जो द थर्ड लेवल है ये किस ओर संकेत करता है, आखिर थर्ड लेवल है क्या। हमारे चैप्टर का ही नाम है द थर्ड लेवल। देखिए ये एक कल्पना है, इमेजिनेशन है चार्ली जी का। तो देखो क्या है द थर्ड लेवल इज है ये प्रोडक्ट, एक उत्पाद ऑफ चार्लीज, चार्ली के इमेजिनेशन कल्पना का। तो द थर्ड लेवल जो है ये चार्ली की कल्पना का एक प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है। अब प्रोडक्ट का मतलब ये मत समझिएगा कोई चीज है जो हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगाएंगे, ठीक है। मतलब ये एक उत्पाद है, ठीक है। ये आपका जो थर्ड लेवल है वो चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद है, कोई रियलिटी नहीं है। ही फाइंड्स वो पाता है, इट इसे, ये प्लेस एक ऐसी जगह वेयर जहां ही कैन एस्केप वो बच सकता है, फ्रॉम से द मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आधुनिक दुनिया की, ऑफ इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा, एंड फियर भय से। तो ये है उसे एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है या उसे ये एक ऐसी जगह लगती है जहां वो असुरक्षा और भय की जो आधुनिक दुनिया है इससे बच सकता है। मतलब द थर्ड लेवल में जो है 1894 की बात की गई है। तो तब जो है जो आदमी होते थे उतना ज्यादा उनको टेंशन नहीं रहता था। 1894 की बात है, कहां उतना टेंशन रहता था। अब जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है बेरोजगारी बढ़ी और अब टेंशन ही टेंशन है लोगों को। पहले ना तो इतनी जनसंख्या थी और ना ही इतना टेंशन था और किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत भी पहले नहीं थी, मतलब मनोचिकित्सक, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका था व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, जो थर्ड लेवल है वो किस ओर संकेत करता है। देखिए क्वेश्चन और उसका आंसर मैं बहुत अच्छे से स्लोली आपको बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। तो देखिए द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। थर्ड लेवल जो है वो चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद है। ही फाइंड्स इट ए प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। यानी कि ये वो उसे ऐसी जगह के रूप में पाता है, जो थर्ड लेवल को ऐसी जगह के रूप में पाता है जिससे वो आधुनिक दुनिया की असुरक्षा और भय से बच सकता है। अभी तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। हम टोटल 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे 3 चैप्टर के, यानी कि एक चैप्टर के 3 क्वेश्चन रहेंगे। किसी चैप्टर का मैंने 4 क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल
थर्ड लेवल क्या था। अब आपसे पूछा जा रहा है आखिर थर्ड लेवल क्या था, ठीक है, तीसरा तल भी बोल सकते हैं। वेयर वाज इट सिचुएटेड, वेयर कहां, वाज था इट ये सिचुएटेड स्थित, ये कहां स्थित था। तो देखिए थर्ड लेवल आखिरकार था क्या, देखो द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गैलेसबर्ग इलिनियस। यानी कि द थर्ड लेवल जो है वो रेफर्स का मतलब होता है संदर्भित करता है या संकेत करता है टू द सबवे, यानी कि सबवे को, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, दैट जो टेक्स ले जाती है पैसेंजर्स यात्रियों को, टू गैलेसबर्ग इलिनियस, ठीक है। तो जो थर्ड लेवल है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे को की ओर संकेत करता है जो यात्रियों को गैलेसबर्ग इलिनियस तक ले जाता है, ठीक है। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्लेस द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। यानी कि द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल है ऑन द स्टेशन पर, वाज ये मीडियम, वो माध्यम है, ऑफ एस्केप बचने का, फॉर चार्लेस, ठीक है, यानी कि आधुनिक जीवन की जो कठोरता है, ठीक है, चार्लेस से द नरेटर का मतलब क्या होता है, नरेटर का मतलब होता है जो कथावाचक है, जो लेखक है, ठीक है, फ्रॉम द हार्श रियलिटीज, हार्श का मतलब होता है कठोर, रियलिटीज का मतलब वास्तविकताओं से, ऑफ मॉडर्न लाइफ यानी कि आधुनिक जीवन की। तो स्टेशन पर जो थर्ड लेवल है ये आधुनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से कथावाचक चार्ल्स के लिए भागने का एक माध्यम था, ठीक है, बचने का एक माध्यम था, ठीक। आगे देखिए, इट प्रोवाइड हिम ये बेस वेयर ही कुड इंटरवेव फैंटेसी एंड रियलिटी, यानी कि इट प्रोवाइड ये प्रदान करता है, हिम उन्हें, ये बेस एक आधार, वेयर जहां ही कुड इंटरवेव का मतलब होता है जोड़ देना, जोड़ना, ठीक है, फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना, एंड रियलिटी और वास्तविकता को। तो ये उसे एक आधार प्रदान करता है जहां वो कल्पना और वास्तविकता को जोड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका होगा। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहां स्थित था। तो द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर टू गैलेसबर्ग इलिनियस, यानी कि थर्ड लेवल जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे को संदर्भित करता है जो यात्रियों को गैलेसबर्ग इलिनियस तक ले जाता है। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम चार्लेस द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि स्टेशन पर जो थर्ड लेवल है वो आधुनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से कथावाचक जो लेखक है चार्ल्स, उनके लिए बचने का एक माध्यम था। इट प्रोवाइड हिम ये बेस वेयर ही कुड इंटरवेव फैंटेसी एंड रियलिटी, यानी कि ये उसे एक आधार प्रदान करता है जहां वो कल्पना और वास्तविकताओं को जोड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही ये है। अब एक क्वेश्चन और इसमें मैंने लिया, देखिए एक चैप्टर के मिनिमम हम 3 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर क्या ये 3 क्वेश्चन पढ़ने से काम हो जाएगा? देखिए इसमें मैं मेनली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता रहा हूं। मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए हैं, उनको भी पढ़िएगा, इसको भी पढ़िएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन पढ़ने से हो सकता है इसमें से आ जाए, क्योंकि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो 8 ही नंबर के आते हैं, ठीक है, तो उसी में से आएगा। देखिए हाउ डिड चार्ली गेट लॉस्ट इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑन 2 प्रीवियस ओकेजन। अब जो है चार्ली जी जो हैं वो खो जाते हैं। कहा देखिए हाउ, कैसे, डिड चार्ली गेट लॉस्ट, खो गए, गुम हो गए, इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, ऑन 2 प्रीवियस ओकेजन, यानी कि ऑन का मतलब पर, 2 प्रीवियस ओकेजन, 2 प्रीवियस पिछले ओकेजन अवसरों पर। तो चार्ली पिछले 2 अवसरों पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कैसे गुम हो गया, कैसे गायब हो गया, ठीक है। जैसे आप लोग मेले में जाते हैं, ठीक है, कहीं गुम हो जाए वैसे। आगे देखिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज लाइक ए मेज, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज था लाइक ए मेज, एक भूल भुलैया की तरह। भूल भुलैया आपने सुना होगा जिसमें जाकर लोग रास्ता ही भूल जाते हैं, कहां से आए थे कहां जाना है, ठीक है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज लाइक ए मेज, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक भूल भुलैया जैसा था, ठीक है। चार्ली ऑलवेज लॉस्ट हिज वे, चार्ली ऑलवेज हमेशा लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता भूल जाते थे। तो चार्ली हमेशा अपना रास्ता भूल जाता था। वंस ही गॉट इनटू ए ट्यूनल अबाउट ये
ए मील लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ ए होटल। यानी कि वंस एक बार ही गॉट का मतलब ही गॉट वो घुस गए ए ट्यूनल का मतलब होता है एक सुरंग में, ठीक है। अबाउट ये माइल लॉन्ग, लगभग 1 मील लंबी, यानी कि जो सुरंग थी वो लगभग 1 मील लंबी थी, ठीक है। एंड और केम आउट, वो बाहर आए इन द लॉबी में ऑफ ये होटल की। तो एक बार वो लगभग 1 मील लंबी सुरंग में घुस गया और बाहर एक होटल की लॉबी में आ गया, मतलब सुरंग में गया और वापस लॉबी में आए। भाई भूल भुलैया था, कहीं भी जाकर कहीं से भी वापस आ सकते हैं, ठीक है, बट ये नहीं पता रहेगा कहां से गए कहां आए। आगे देखिए, ऑन एन अदर ओकेजन, यानी कि एक अन्य अवसर पर ही केम अप, वो बाहर आया इन एन ऑफिस बिल्डिंग, यानी कि एक कार्यालय भवन में। तो एक अन्य अवसर पर वो एक कार्यालय भवन में आए, मतलब दूसरी बार वो एक कार्यालय भवन में निकले। तो क्वेश्चन आपका था कि हाउ डिड चार्ली गेट लॉस्ट इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑन 2 प्रीवियस ओकेजन्स, यानी कि चार्ली पिछले 2 अवसरों पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कैसे गुम हो गया। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाइज लाइक ए मेज, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक भूल भुलैया जैसा था। चार्ली ऑलवेज लॉस्ट हिज वे, चार्ली हमेशा अपना रास्ता भूल जाता था। वंस ही गॉट इनटू ए ट्यूनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ ए होटल, और एक बार क्या हुआ कि वो 1 मील लंबी सुरंग में घुस गया और बाहर एक होटल की लॉबी में आकर निकला। ऑन एन अदर ओकेजन ही केम अप इन द ऑफिस बिल्डिंग, और दूसरे अवसर पर वो कार्यालय भवन में आकर निकला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को नहीं समझ पाते, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर जो हमारा द 3rd लेवल चैप्टर है थोड़ा कम समझ में आता है, और उसी के बाद जो टाइगर किंग चैप्टर है वो मुझे समझ में आता है। भाई समझने की फेर है, ठीक है। किसी को अच्छे से समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा, और अच्छे से किसको आएगा, जो ऑलरेडी चैप्टर को पढ़ चुका होगा उसको ऑटोमेटिक अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3rd, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, वो हमारे 2nd चैप्टर से, देखो ये हमारे द टाइगर किंग चैप्टर से है, और ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, द टाइगर किंग चैप्टर, ठीक है, हमारा 2nd चैप्टर है। देखिए क्या है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर, जो ज्योतिषी थे उन्होंने क्या टेल बताया अबाउट के बारे में, द डेथ यानी कि मृत्यु ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग के। तो टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में ज्योतिषी ने क्या बताया कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे होगी। देखिए जैसे ही टाइगर किंग जी का जन्म हुआ था, कुछ ज्योतिषी आए, उन्होंने बताया कि बेटा तू बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, हीरो रहेगा, चैंपियन विजेता रहेगा, लेकिन तुम्हारी जो मृत्यु होगी वो एक टाइगर के कारण होगी, ठीक है, शायद इसीलिए टाइगर किंग चैप्टर का नाम भी है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या बताया था ज्योतिषी जी ने, तो देखिए एट द टाइगर्स बर्थ, टाइगर के जन्म के समय, टाइगर का मतलब चीता मत समझिएगा, टाइगर किंग की बात की जा रही, जो राजा जी थे, ठीक है। तो टाइगर के किंग के जन्म के समय रॉयल एस्ट्रोलॉजर, शाही ज्योतिषियों ने प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की दैट की ही वुड ग्रो अप, वो बड़ा होगा एज ए ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा के रूप में, हीरो नायक के रूप में, एंड चैंपियन विजेता के रूप में। तो जब राजा जी का जन्म हुआ तो कुछ शाही ज्योतिषी आए। देखिए राजाओं में जब जन्म होता था तो ज्योतिषी को बुलाया जाता था, भैया इनका नाम क्या रखें और इनके जीवन के बारे में कुछ बताएं, आगे क्या करेंगे, ठीक है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि एट द टाइगर्स बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन, यानी कि टाइगर किंग के जन्म के समय शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वो एक महान योद्धा, नायक और विजेता के रूप में बड़े होंगे। दे आल्सो प्रेडिक्टेड, दे उन्होंने आल्सो भी प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की हिज डेथ, उनकी मृत्यु बाय टाइगर, यानी कि टाइगर के द्वारा। तो उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने टाइगर यानी कि बाघ द्वारा उनकी मृत्यु की भी भविष्यवाणी की कि बेटा तुम्हारी जो मृत्यु होगी वो बाघ के कारण होगी, ठीक है, बाघ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब कैसा बाघ होगा, ओरिजिनल होगा या लोकल होगा, वो तो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि बाघ राजा की मृत्यु के बारे में ज्योतिषी ने क्या बताया। तो एट द टाइगर्स बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन, यानी कि राजा जी के जन्म के समय शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वो बड़ा होकर एक महान योद्धा, नायक और विजेता बनेगा।
ठीक है। दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, और उन्होंने उसकी मृत्यु बाघ के कारण होने की भविष्यवाणी भी की कि तुम्हारी मृत्यु जो है वो बाघ के कारण होगी, ठीक है। थोड़ा रिस्पेक्ट देना है हमें, क्योंकि राजा जी थे, आपकी मृत्यु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भैया भविष्यवाणी तो हो गई, अब क्या उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई या नहीं, ठीक है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है, कि जो भविष्यवाणी की गई थी कि तुम्हारी मृत्यु जो है वो बाघ के कारण होगी, वो सत्य हुई कि नहीं। देखिए, हाउ कैसे डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर, शाही ज्योतिषियों का प्रेडिक्शन भविष्यवाणी प्रूव ट्रू, यानी कि सत्य सिद्ध हुआ। तो मुख्य ज्योतिषी की भविष्यवाणी कैसे सत्य सिद्ध हुई, आखिर कैसे राजा की मृत्यु बाघों के कारण हुई। राजा जी को जैसे मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी भविष्यवाणी हुई थी, उन्होंने अपने राज्य के टाइगर्स जो थे उनको शिकार करने का टारगेट किया कि जितने भी टाइगर हैं सबको मार देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर भैया जब टाइगर ही नहीं रहेंगे तो उनकी मृत्यु कैसे होगी। लेकिन जो लिखा है लकीरों में उसको कोई नहीं मिटा सकता। देखो द किंग, एक दिन होता क्या है, राजा जी जो है वो मतलब उनकी शादी भी हो गई, और ऐसी लड़की से उन्होंने शादी किया जहां पे काफी सारे बाघ थे, ठीक है, तो उनका बच्चा भी हो गया। अब देखिए एक दिन हुआ क्या, द किंग, राजा एंड हिज सन, और उसका पुत्र बियर प्लेइंग, वो खेल रहे थे विद द वुडन टाइगर, एक लकड़ी के बाघ से। देखिए एक दिन राजा जी जाते हैं तो उसका जो लड़का है वो कहता है पापा मुझे बाघ चाहिए, ठीक है, लकड़ी का वो भी, और वो लाकर दे देते हैं। भाई राजा जी थे, कुछ भी मांग होगी पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब उनको क्या पता था कि यही बाघ, लकड़ी का बाघ मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, ठीक है। ऐसा ज्योतिषियों ने नहीं बताया था कि तुम्हारी जो मृत्यु होगी वो ओरिजिनल बाघ के कारण होगी, उन्होंने सिर्फ कहा था आपकी मृत्यु टाइगर के कारण होगी। अब टाइगर तब इंग्लिश नहीं था, ठीक है, बाघ के कारण। तो द किंग एंड हिज सन बियर प्लेइंग विद द वुडन टाइगर, द किंग राजा एंड हिज सन, और उसका पुत्र बियर प्लेइंग खेल रहे थे विद द वुडन टाइगर, यानी कि लकड़ी के बाघ से। एक दिन राजा और उसका पुत्र लकड़ी के बाघ से दोनों खेल रहे थे, ठीक है, राजा अपने पुत्र को खिला रहे थे, लकड़ी के बाघ उन्होंने लिया हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, ये सिल्वर पियर्स्ड, एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा, ये सिल्वर पियर्स्ड का मतलब जो लकड़ी होता है उसका छोटा सा टुकड़ा जिसको फेंच बोलते हैं, ठीक है। द किंग्स हैंड, वो राजा जी के हाथ में चुभ गया, ठीक है। तो होता क्या है, जब वो खेल रहे थे अपने पुत्र के साथ तो राजा के हाथ में एक टुकड़ा चुभ गया, लकड़ी का था। अब लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उनकी हाथ में चुभ गया। अब हुआ क्या, पहले इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते थे भैया, पट्टी बंधी, काम हो गया, मलहम लगाया और राजा जी सही हो गए, ठीक है। पहले दूसरे इलाज होता था, सारे नेचुरल। फिर क्या हुआ, ही रिमूव्ड इट, उन्होंने उसे निकाला, जो चुभ गया था लकड़ी का टुकड़ा उसको निकाला राजा जी ने, बट लेकिन द इन्फेक्शन, संक्रमण फ्लेयर्ड, वो बढ़ता गया एंड विद इन 4 days, और 4 दिन के अंदर द किंग डाइड, राजा जी की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने उस छोटे से टुकड़े को जो राजा जी के हाथ में चुभ गया था उसको निकाला, लेकिन संक्रमण बढ़ता गया और 4 दिन के अंदर ही राजा जी की मृत्यु हो गई। इट वाज इंडीड, ये सचमुच वही था, द 100 टाइगर, 100वां बाघ, दैट किल द किंग, जिसने राजा को मारा, ठीक है। तो ये वास्तव में राजा को मारने वाला 100वां बाघ ही था। राजा जी बहुत सारे बाघों का शिकार किया उन्होंने कि बाघ नहीं रहेंगे तो हमें मारेगा कौन, और आखिरकार लकड़ी के बाघ से उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि उनकी भविष्यवाणी जो ज्योतिषी की है वो सत्य सिद्ध हुई। तो क्वेश्चन था, हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड प्रूव ट्रू, यानी कि मुख्य ज्योतिषी की भविष्यवाणी कैसे सत्य सिद्ध हुई। तो द किंग एंड हिज सन बियर प्लेइंग विद द वुडन टाइगर, एक दिन राजा और उसका पुत्र लकड़ी के बाघ से खेल रहे थे। ए सिल्वर पियर्स द किंग्स हैंड, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा राजा जी के हैंड में, हाथ में चुभ गया। ही रिमूव्ड इट बट द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड एंड विद इन 4 days द किंग डाइड, उन्होंने उस छोटे से टुकड़े को निकाला अपने हाथ से, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ता गया और 4 दिन के अंदर राजा जी की मृत्यु हो गई। इट वाज इंडीड द 100 टाइगर दैट किल द किंग, और ये सचमुच वही 100वां बाघ था जिसने राजा जी को मार डाला, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसी चैप्टर से होगा। इस चैप्टर के हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर के 3, सेकंड के 4 और थर्ड के हम पढ़ेंगे 3 क्वेश्चन। 10 हो गए कि नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि व्हाई, क्यों, वाज था टाइगर हंटिंग, टाइगर का शिकार बैंड, प्रतिबंध इन प्रतिबंधपुरम में। तो प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। देखिए ये राजा जी की मृत्यु से पहले की बात है, प्रतिबंधपुरम के ही राजा थे हमारे टाइगर किंग जी, और उनकी मृत्यु नहीं हुई थी।
और राजा चाहते थे कि सारे बाघों को मैं ही मारूं क्योंकि बाघ मेरे मृत्यु का कारण बनेंगे। इसीलिए उन्होंने पूरे राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी बाघों को नहीं मारेगा, मैं ही मारूंगा, ताकि 100 बाघों को मारकर मैं ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत सिद्ध कर सकूं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो देखो क्वेश्चन है, द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर दैट ये टाइगर वुड काज हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर। यानी कि द महाराजा वाज टोल्ड, उनको बताया गया था बाय द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों के द्वारा, दैट की ए टाइगर, एक बाघ, वुड कॉज, कारण बनेगा, हिज डेथ, उनकी मृत्यु का, सो इसलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू हंट, शिकार करने का, ऑल टाइगर, सभी बाघों का। तो राजा जी को ज्योतिषियों के द्वारा बताया गया था कि उनकी मृत्यु का कारण एक बाघ बनेगा, इसलिए उन्होंने सभी बाघों के शिकार करने का निर्णय लिया कि मैं ही सारे बाघों का शिकार करूंगा। फॉर दिस रीजन, इस कारण से टाइगर हंटिंग, बाघों के शिकार पर वाज बैंड, प्रतिबंध लगा दिया गया, टू ऑल एक्सपेक्ट हिम, सिर्फ राजा जी को छोड़कर। ऑल एक्सपेक्ट का मतलब होता है के बजाय या के अलावा, राजा जी के अलावा, ठीक है। इसीलिए और यही कारण है, ठीक है, यही कारण है कि राजा जी को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में टाइगर हंटिंग पर यानी कि बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, द महाराजा हिमसेल्फ, क्योंकि महाराजा हिमसेल्फ स्वयं वांटेड, चाहते थे, टू हंट, शिकार करना, ऑल द टाइगर, सभी बाघों का, क्योंकि महाराजा स्वयं ही सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे, क्योंकि उनको 100 बाघों को मारना था। ज्योतिषियों ने कहा था 100वें बाघ से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में शेर के शिकार, बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया? तो द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर दैट ये टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर। यानी कि राजा जी को बताया गया था कि महाराजा को बताया गया था, शाही ज्योतिषियों द्वारा बताया गया था कि एक बाघ उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उन्होंने सभी बाघों का शिकार करने का फैसला किया। फॉर दिस रीजन, ये इसी कारण से टाइगर हंटिंग वाज बैंड टू ऑल एक्सपेक्ट हिम, और इसी कारण से बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, सिर्फ राजा जी को छोड़कर। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर, क्योंकि महाराजा स्वयं ही सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे। काम हो गया, ठीक है। ये हमारा सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इसमें हम पढ़ेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ठीक है। देखो क्या है कि हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, यानी कि हाउ, कैसे, डिड द किंग, राजा जी ने, सेव, बचाया, हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को। तो राजा जी ने अपने सिंहासन को कैसे बचाया भाई, ठीक है। तो देखिए क्या है, द महाराजा हैड एनॉयड का मतलब होता है नाराज कर देना, ठीक है। तो महाराजा ने नाराज कर दिया था। द विजिटिंग, यात्रा पर आए थे एक सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर, एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है, ओवर द इश्यू, यानी कि कुछ मुद्दे पर, ठीक है, ऑफ टाइगर हंटिंग, बाघों के शिकार पर, एंड और स्टूड इन डेंजर, यानी कि वो स्टूड खड़े थे इन डेंजर, डेंजर का मतलब होता है खतरे में, ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, अपने राज्य को लूजिंग, हानि पहुंचाने के लिए, इटसेल्फ, स्वयं, ठीक है। तो महाराजा ने बाघ शिकार के मुद्दे पर दौरे पर आए वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी को नाराज कर दिया था, ठीक है, और उन्हें जो है डेंजर, खतरा था, ऑफ लूजिंग, खोने का, हिज किंगडम, अपने राज्य को, और उन्हें अपना राज्य खोने का खतरा था, ठीक है। अब देखिए, सो इसलिए द महाराजा एंड और द दीवान, महाराजा के साथ एक दीवान होते हैं, ठीक है, दीवान, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू प्लीशेट का मतलब होता है, ठीक है, प्लेसेट एंड पेसिफाई, यानी कि संतुष्ट करने का, द ऑफिसर का, थ्रू ब्राइब का मतलब होता है जो रिश्वत होता है, ठीक है, रिश्वत देकर, बाई सेंडिंग, भेजकर, गिफ्ट, उपहार, ऑफ एक्सपेंसिव, यानी कि महंगे डायमंड, हीरे के रिंग्स, अंगूठियां, टू द दुरैसैनी, ये दुरैसैनी कौन है? ये जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था उसकी पत्नी है, ठीक है, द वाइफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर के। फिर राजा जी ने सोचा कि कुछ लालच दिया जाए, ठीक है, कुछ उपहार दिया जाए, ताकि जो ब्रिटिश ऑफिसर है
वो थोड़ा सा खुश हो सके और हमारे सिंहासन बच जाए। ठीक है, तो राजा और दीवान जी ने जो है एक आइडिया लगाया। सो द महाराजा एंड द दीवान डिसाइडेड टू प्लेसेट एंड पेसिफाई द ऑफिसर थ्रू ब्राइब बाय सेंडिंग गिफ्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग टू द दुरैसैनी द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। यानी कि इसलिए महाराजा और दीवान ने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी दुरैसैनी को महंगे हीरे की अंगूठियां उपहार भेजकर रिश्वत के माध्यम से अधिकारी को संतुष्ट करने का फैसला किया कि उसकी वाइफ को अगर हम हीरे की अंगूठियां और महंगे महंगे उपहार देंगे तो वो ऑफिसर भी खुश होगा और हमारा सिंहासन बच जाएगा। ठीक है, 10 इस प्रकार ही मैनेज्ड वो सफल रहे टू सेव बचाने में हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को। इस प्रकार वो अपना सिंहासन बचाने में सफल रहे। तो क्वेश्चन आपका यही था कि हाउ डिड द टाइगर किंग सेव हिज थ्रोन, राजा जो टाइगर किंग है उन्होंने अपना सिंहासन कैसे बचाया। तो द महाराजा हैड अनॉयड द विजिटिंग सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर ओवर द इश्यू ऑफ टाइगर हंटिंग एंड स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। यानी कि महाराजा ने बाघ शिकार के मुद्दे पर दौरे पर आए वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी को नाराज कर दिया था और उन्हें अपने राज्य को खोने का खतरा था। मतलब जो ब्रिटिश अधिकारी था वो बाघों के शिकार को देखने आया था कि आखिर क्यों इतना शिकार किया जा रहा है कि बाघ ही धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी को रोकने के पर्पज से आया था, तो राजा जी ने उसको नाराज कर दिया। फिर उसको जो है राजा जी ने बोल दिया कुछ, तो अपना सिंहासन खोने का खतरा हो गया। सो द महाराजा एंड द दीवान डिसाइडेड टू प्लेसेट एंड पेसिफाई द ऑफिसर थ्रू ब्राइब बाय सेंडिंग गिफ्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू द दुरैसैनी द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। यानी कि इसलिए महाराजा और दीवान ने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी दुरैसैनी को महंगे हीरे की अंगूठी उपहार देने भेजकर रिश्वत के माध्यम से अधिकारी जी को संतुष्ट करने का फैसला किया। 10 इस प्रकार ही मैनेज टू सेव हिज थ्रोन, और इस प्रकार वो अपने सिंहासन को बचाने में सफल रहे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होगा चैप्टर 2 का। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, चैप्टर 3 का जो हमारा क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंत तक की यात्रा। देखो इसमें क्या है क्वेश्चन कि व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी कि व्हाई क्यों इज द एवरेज ग्लोबल इज है द एवरेज ग्लोबल, जो औसत वैश्विक टेम्परेचर तापमान इंक्रीजिंग बढ़ रहा है। तो औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है, आखिर टेम्परेचर क्यों बढ़ता जा रहा है हमारे वातावरण का, हमारे वायुमंडल का। इसका सबसे बड़ा रीजन है प्रदूषण। जैसे जैसे प्रदूषण फैलेगा गर्मी बढ़ती जाएगी और एक दिन ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडराएगा जिससे मानव जाति का विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो प्रदूषण को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। देखिए द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो औसत वैश्विक तापमान है, इज इंक्रीजिंग बढ़ रहा है बिकॉज क्योंकि ऑफ डिप्लेक्शन का मतलब होता है कमी इन द ओजोन लेयर में व्हिच जो इफेक्ट्स प्रभावित करता है द एक्टिविटीज गतिविधियों को ऑफ फाइटोप्लैंक्टन की। ठीक है, व्हिच जो इन टर्न इफेक्ट जो प्रभावित करता है द ग्लोबल कार्बन साइकिल, यानी कि ग्लोबल कार्बन साइकिल का मतलब होता है वैश्विक कार्बन चक्र को। ठीक है, तो एक ही लाइन में पूरा आंसर हो गया कि जो द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, यानी कि औसत वैश्विक तापमान इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ डिप्लेक्शन इन द ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन परत में कमी आ रही है। ठीक है, आप कह सकते हैं ओजोन परत में कमी आने के कारण औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। और अगर ये बढ़ेगा व्हिच इफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करता है, व्हिच इन टर्न इफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जब फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित होगा तो बदले में वैश्विक कार्बन चक्र को भी वो प्रभावित करेगा, जिससे टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा और एक दिन ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडराएगा। ठीक है, जिससे मानव जाति का विनाश हो जाएगा। तो ये प्रदूषण जो है काफी खतरनाक है हमारे वातावरण के लिए। कुछ दिन बाद ऐसा होगा आने वाले समय में कि ठंडे बिल्कुल गायब हो जाएगी, गर्मी ही गर्मी होगी। ठीक है, सब काले काले होंगे। दूसरा देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, यानी कि हाउ कैसे डिड द ऑथर लेखिका रीच अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंची। तो लेखक अंटार्कटिका कैसे पहुंचा। ठीक है, देखो द ऑथर ट्रेवल्ड, लेखक ने यात्रा की टू अंटार्कटिका की ऑन ये रशियन रिसर्च वेसल, जो रशियन रिसर्च वेसल, रशियन या रूसी रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान वेसल जहाज। ठीक है, जिसका नाम है एकेडमिक सोकालिस्की। तो जो हमारे लेखक हैं
ठीक है, जो हमारे लेखक हैं वो कैसे पहुंचे, देखिए द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन ये रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकालिस्की, यानी कि लेखक ने रूसी अनुसंधान जहाज अकादमिक सोकालिस्की पर अंटार्कटिका की यात्रा की। सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर इन कॉम्बिनेशन ऑफ ये कार, एरोप्लेन एंड ये शिप। सी ट्रेवल्ड उन्होंने यात्रा की, लेडीज हैं, ठीक है, टिसाना दोषी जी ने लिखा इसको, ओवर 100 आवर यानी कि लगभग 100 घंटे की इन कॉम्बिनेशन संयोजन में आप ये कार, एरोप्लेन एंड ये शिप और जहाज के माध्यम से। तो उन्होंने जो है कार, हवाई जहाज और जहाज के संयोजन में 100 घंटे से अधिक की यात्रा की। मतलब भाई आपको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, आप पृथ्वी के अंत तक की यात्रा कर रहे हैं तो आपको टाइम तो लगेगा। तो क्वेश्चन था कि हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, जो लेखिका है वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन ये रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकालिस्की, यानी कि लेखिका ने रूसी अनुसंधान जहाज अकादमिक सोकालिस्की पर अंटार्कटिका की यात्रा की। सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर इन कॉम्बिनेशन ऑफ ये कार, एरोप्लेन एंड शिप, उन्होंने कार, हवाई जहाज और जहाज के माध्यम से लगभग 100 घंटे की यात्रा तय की। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या है कि व्हाट वाज द पर्पज ऑफ विजिट टू अंटार्कटिका, यानी कि आप कहीं जाते हैं या कहीं शहर पे जाते हैं तो आपका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, आप टहलने के लिए जाएंगे या कुछ काम से जाएंगे। तो व्हाट वाज द पर्पस, क्या उद्देश्य था ऑफ विजिट, यात्रा का, टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की। तो अंटार्कटिका के भ्रमण का उद्देश्य क्या था, देखो क्वेश्चन का आंसर देखो। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, यानी कि ये सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट शुष्क एंड विंडेस्ट और सबसे तेज हवा वाला कंटिनेंट महाद्वीप है इन द वर्ल्ड, संसार का। ठीक है, तो अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, शुष्क और सबसे तेज हवा वाला महाद्वीप है। It was to realize how real was the threat of global warming and depletion of the ozone layer, यानी कि it was to realize, ठीक है, इट वो वाज था, टू रियलाइज महसूस करना, हाउ कैसे, रियल कितना वास्तविक, वाज था, द थ्रेट ऑफ ग्लोबल, थ्रेट का मतलब होता है खतरा, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का, एंड और डिप्लेक्शन कमी ऑफ द ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत का। ठीक है, तो ये महसूस करना था कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत की कमी का खतरा कितना वास्तविक है। ठीक है, इसी के उद्देश्य से वो अंटार्कटिका की यात्रा पर गई। तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट ऑफ टू अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका के भ्रमण, अंटार्कटिका की यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, शुष्क और सबसे तेज हवा वाला महाद्वीप है। इट वाज टू रियलाइज हाउ रियल वाज द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड डिप्लेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, और इसका मेन उद्देश्य जो था वो ये महसूस करना था कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत की कमी का खतरा कितना ज्यादा रियल है, कितना ज्यादा वास्तविक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो ये हमारा क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए। ये 10 क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आपके चैप्टर 4 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन बताऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।